क्योंकि 3 क्लासेस हमारी लाइव हो चुकी हैं जो हमारी बुक के ऊपर। अभी हमारा 4 लेसन है, 4 चैप्टर है, तो अब हम इसको करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जो हमारा 4 चैप्टर है वो उसमें क्या है। सबसे पहले ये है कि हमने देखना है कि 3 और 4 ग्रीन कैंडल्स आ रही हैं, ठीक है। और अच्छी कैंडल्स हैं, ना तो वो वहां पर डोजी बन रही है, ठीक है, ना उसमें कुछ ऐसा मूवमेंट है कि लाइक बहुत बड़ी बड़ी विक्स बना रही है, लाइक उनकी नॉर्मल बॉडी है। देन उन ग्रीन कैंडल में अब ट्रेंड में जब भी एक शॉर्ट कैंडल आती है रेड वाली छोटी बॉडी की, तो उसके बाद हम कंफर्म होते हैं कि अगली हमारी जो ट्रेड है वो विनिंग में जाएगी, हम अप में ट्रेड लेंगे। लाइक इस तरह से तो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकली बताती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ सके, ठीक है। क्योंकि हमने जो भी काम करना है हमने उसको लाइव करना है, जस्ट हमने इसको वैसे नहीं बात में नहीं छोड़ना। अच्छा ये देखें जी, यहाँ पर आपको हर अप ट्रेंड में ये वाली एग्जाम्पल जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है उसकी मिलेगी, और इस पे आप लोगों ने लाजमी प्रैक्टिस करनी है। यहाँ से ये चेक करें, ये एक डाउन ट्रेंड था, यहाँ पर अच्छी कैंडल्स आई, लाइक अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया। अप ट्रेंड था, ग्रीन कैंडल्स आई हैं, बनी है। उसके बाद ये रेड कैंडल आई है, देख रहे हैं आप, ये रेड कैंडल आई, उसके बाद ये हमारी कंफर्म शॉर्ट शॉर्ट निकली है, ठीक है। यहाँ से अप ट्रेंड था हमारा, ओके। इसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ, ये देखें यहाँ से हमारा एक अप ट्रेंड था, फिर आगे हमने ये वाली मार्केट, इसके मूव्स जो भी थे डजेंट मैटर, ओके। उसके बाद हमने चेक किया, ये अप ट्रेंड स्टार्ट दोबारा से हुआ है, ये एक अप ट्रेंड है, यहाँ पर फिर से रेड कैंडल आई है स्मॉल बॉडी की, ठीक है। जब भी स्मॉल बॉडी की कैंडल आएगी रेड कैंडल, तो अगली हमारी कंफर्म अप कैंडल होगी। लेकिन बस आपने ये चीज चेक कर लेनी है कि अच्छा अप ट्रेंड चल रहा हो, मार्केट के मूव्स अच्छे हों, ठीक है। तो ये आपके सामने हमारी एक ही मार्केट में ये दो हमारी जो चैप्टर नंबर 4 है उसकी स्ट्रेटजी 2 टाइम इसको फॉलो किया है, इसके अलावा और भी होगा। वेट वेट मैं आपको बताती हूँ, ये चेक करें आप, यहाँ पे अप ट्रेंड था, ठीक है, यहाँ पे रेड कैंडल बनी है, लाइक उसने मूव दिखाया है उसका, रेड कैंडल बनी, इसको ये अगर थोड़ी सी ऊपर होती तो ये ग्रीन कैंडल बन सकती थी। अच्छा इसकी रीजन मैं आपको बता देती हूँ, अप ट्रेंड में जब भी कोई रेड कैंडल आती है ना, तो उसका ये हमें कंफर्म होता है कि ये कोई मतलब लाइक कोई बहुत बड़ा सेलर सेलर जो स्ट्रॉन्ग सेलर नहीं है, लाइक इस ये कभी भी ट्रेंड चेंज नहीं कर सकते। अप ट्रेंड में एक स्मॉल रेड कैंडल का आना जस्ट एक मार्केट का ट्रैप होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये एक अगर रेड कैंडल बनी, उसके बाद कंफर्म आप लोगों के सामने हमारी अगली कैंडल जो है वो विनिंग में जाएगी अगर हम यहाँ पे अप की ट्रेड लेते हैं। अच्छा जी, उसके बाद फिर से आगे रेड कैंडल बन गई, ठीक है, फिर से स्मॉल बॉडी की बनी है, इस ग्रीन कैंडल की 50% यहाँ तक था, उसके 50% से ऊपर तक क्लोज हुई है, और उसके बाद फिर से हमें 2 मौके मिले हैं, लाइक 1 मिनट एक यहाँ से गुजरा, हमने इस पे लिए, फिर आगे रेड कैंडल बनी, और उसके बाद फिर से हमारी विनिंग वाले रेट्स आ रहे हैं, राइट। ये हमारा हो गया अप ट्रेंड में जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है कि जब भी अप ट्रेंड में रेड कैंडल स्मॉल बॉडी की बनती है, तो उसमें हम अगली कैंडल पे अप ट्रेड लेंगे, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई। अभी ये रिसेंटली ये देखें, रिसेंटली ये फॉर्म हुआ, ये डाउन ट्रेंड था। देखें मैंने आपको पिछली क्लासेस में भी बताया हुआ है कि जब भी अगर हम डाउन ट्रेंड को कंसीडर करेंगे, अप ट्रेंड को कंसीडर करेंगे, लाइक ये एक अप डाउन ट्रेंड था, इसमें अगर तो 2 कैंडल्स आती तो हम इसको रिट्रेसमेंट की कैंडल्स मानते, फिर हमें कंफर्म नहीं होना था कि ये एक डाउन ट्रेंड है या अप ट्रेंड है, ठीक है। तो हम इस कैंडल पे कभी भी ट्रेड नहीं करते। लेकिन अब हमें कंफर्म था कि 3 कैंडल्स आई हैं, उसके बाद ये एक अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया। जब ये अप ट्रेंड आया उसके बाद 2 अच्छी कैंडल आई, हेल्दी कैंडल है, ठीक है, उसके बाद ये रेड कैंडल आई है, और उसकी बॉडी जो है, जो पिछली ग्रीन कैंडल है उसका यहाँ तक 50% था, लेकिन उससे भी ऊपर क्लोज हुई है, लाइक ये तो हमें कंफर्म श्योर है कि ये इससे अगली कैंडल हम यहाँ से अगर अप की ट्रेड लगाते तो हमारी बहुत अच्छी विनिंग में जानी थी, ठीक है। ये चीज याद रखें आप। हाँ लेकिन एक चीज आपने याद रखनी है कि ये वाला जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है, ये फॉलो तब करते हैं जब हमारी कैंडल स्पॉट से उठ रही है, ठीक है, स्पॉट के लेवल से जा रही है, लाइक ये एक स्पॉट का लेवल है, ठीक है, ये एक स्पॉट का लेवल है। देखें ना, मैं आपको मार्क करके भी दिखाती हूँ, हम यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लेते हैं, मैं आपको बताती हूँ कि ये एक स्पॉट का लेवल किस तरह से, ताकि आपको ये चीज क्लियर हो जाए।
यहाँ से भी मार्केट आई है, एक सेकंड में आपको बताती हूँ। ये देखिए आप। अब ये हमें कंफर्म किस तरह से हुआ कि ये एक्सपोर्ट का लेवल है? देखिए यहाँ से मार्केट उठी है, फिर अगर रेड कैंडल आई है, उसकी क्लोजिंग जो है एग्जैक्ट यहीं पर हुई है, एक स्पॉट पे हुई है। फिर आगे यहाँ से मार्केट उठी, यहाँ से फिर गिरी है, फिर यहाँ से उठी है तो यहाँ से गिरी है। इसका ब्रेकआउट नहीं हो रहा। अगर तो इसका ब्रेकआउट हो जाता तो ये एक स्पॉट बिकम रेजिस्टेंस बन जाता, लेकिन इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ। ये एक स्पॉट का लेवल, एक स्ट्रॉन्ग स्पॉट का, कि मार्केट इसका ब्रेकआउट नहीं कर पा रही। जो बायर्स हैं वो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे बैठे हम आपकी हुए आवाज हैं। रुक रही है। अभी ठीक आ रही है? हेलो, अभी ठीक आ रही है आपको मेरी आवाज़? ओके। यहाँ से ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग लेवल था, ठीक है। ये एक सपोर्ट से उठी है। यहाँ से अब हमने इसको, सबसे पहले तो हमने इसको हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लेनी है, ड्रा कर लेना है कि ये एक सपोर्ट का लेवल हो। ठीक है, यहाँ से मार्केट उठी, गिरी, उठी, फिर गिरी, फिर यहीं से उठी है, और ये हमारा मतलब कंफर्म था कि ये एक अच्छा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, यहाँ से स्पॉट में हमने यहाँ से ट्रेड ली, और यहाँ से हमारी ट्रेड विन जानी थी। ओके। अब हम इस चीज़ को और भी एनालाइज। हेलो, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? हेलो, आवाज आ रही है आपको? हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, हेलो, आवाज आ रही है मैडम। आवाज आ रही है आपको मेरी? हेलो। आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? हेलो। हेलो, आवाज आ रही है आपको? ओके, यहाँ से भी हम इसको चेक कर लेते हैं कि हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है वो किस तरह से वर्क कर रहा है। यहाँ से भी हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लेते हैं, या उसकी आई थिंक सो ज़रूरत तो वैसे नहीं है। ये हमारा अप ट्रेंड था, ठीक है जी। ये एक्सपोर्ट का लेवल था, यहाँ से मार्केट गिरी है, ये एक्सपोर्ट का लेवल है, ठीक है। उसके बाद ये रेड कैंडल आई है, आप लोग खुद देखें।
लाइक हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है, अकॉर्डिंग उसके के अब ट्रेंड है, और उसमें ग्रीन कैंडल्स के बीच में एक स्मॉल बॉडी की जब भी रेड कैंडल बनेगी, उससे आगे कंफर्म हम ट्रेड अप में लगाएंगे और हम प्रॉफिटेबल होंगे। लाइक ये इसकी लाइव मिसाल है आप लोगों के सामने। और ये चीज़ वर्क तब करेगी जब आप देखोगे एक डाउन ट्रेंड था, उसके बाद अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। ठीक है, जितने भी अप ट्रेंड होंगे आप उसमें ये चीज देखोगे, आपको इंशाल्लाह ये चीज वर्क करती है। ये ऐसा नहीं है कि ये वर्क नहीं करती। मैं आपको एक सेकेंड रुके जरा, इससे भी ज्यादा अच्छी मिसाल देती हूँ। काफी ज्यादा मैंने मार्केट्स ओपन की हुई है। लाइव मार्केट तो आज वैसे भी बंद है, सैटरडे संडे है तो आपको पता ही है। और ये वाली स्ट्रैटेजी जो है ये मैं आपको बता रही हूँ तकरीबन, आई थिंक जब से हम लोगों ने ये क्लासेस स्टार्ट की है ना, तब से मैं आप लोगों को बता रही हूँ इसी स्ट्रैटेजी पे। जबकि ये हमारे चैप्टर नंबर 4 में आई थी। अकॉर्डिंग वो सारी चीज़ें सेट की है ना जब मैंने स्ट्रैटेजीज, तो उस वजह से। अच्छा जी, यहाँ से एक मतलब कोई ट्रेंड नहीं था, फिर यहाँ से मार्केट गिरा, ये एक्सपोर्ट का लेवल था। ठीक है, यहाँ तक मार्केट आया, यहाँ से कैंडल्स उठी हैं। अब हम यहाँ से चेक कर लेते हैं कि क्या हमारी जो चैप्टर नंबर 4 की स्ट्रेटेजी है वर्क कर रही है या नहीं कर रही। ये इसके लाइव है। ठीक है, हमारा OTC USD पीआर पेयर है, इसमें हम इसको लाइव चेक कर रहे हैं कि ये अप ट्रेंड था, उसमें एक रेड कैंडल आई है। अच्छा, समटाइम ऐसा होता है कि हम लोग ना कंसीडर करते हैं कि ये जो रेड कैंडल है, हम बेसिकली तो हमारा ये है, कॉन्सेप्ट ये है कि जो पिछली ग्रीन कैंडल है उसके 50% से ऊपर क्लोज हो। लेकिन कुछ अकॉर्डिंग सम ऐसे भी होता है कि हम उस चीज को इस तरह से भी कंसीडर करते हैं। यही था ना, हाँ ये थी कि इस तरह से भी हम उसको कंसीडर करते हैं कि लाइक अगर हमारी ये ग्रीन कैंडल्स हैं, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल है, इसके बीच में कोई और कैंडल नहीं आई तो हम इसको एक कैंडल भी मान के चल सकते हैं। लाइक इसमें ये बाइनरी में ये एक रूल होता है, 3 या 4 कैंडल जो होती हैं उसको मिलाकर भी जब इनगल्फिंग हम उसको ड्रा करते हैं ना, तो हम उसको अगर उसके बीच में कोई रेड कैंडल नहीं है तो हम उसको एक कैंडल भी कंसिडर करते हैं ऑर्डर ब्लॉक लगाने के लिए। ठीक है, बाइनरी में ये चीज होती है, तो हम इसको एक कैंडल मान के चल सकते हैं। ठीक है, तो ये एक रेड कैंडल अप ट्रेंड था, एक रेड कैंडल आई उसके बाद आपके सामने। ठीक है, उसके बाद फिर से ये रेड कैंडल आई, उसके बाद फिर से आपको यहाँ पर आपकी एंट्री मिलती। ठीक है, यहाँ से फिर 2 ग्रीन कैंडल्स बनी, फिर रेड कैंडल आई है। ठीक है, और फिर आपको यहाँ पर आपकी ट्रेड मिलती है। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक, आप यहाँ से लेकर यहाँ तक, जब तक ये मार्केट सपोर्ट से रेजिस्टेंस तक नहीं जाती, आपकी ये स्ट्रेटजी वर्क करेगी। ठीक है, 100% ये वर्क करेगी। उसके अलावा हम किसी और USD ARS मार्केट है, इसमें भी हम चेकआउट कर लेते हैं। ओके जी, अब ये है, ये चेक करें आप, यहाँ से मार्केट उठी है, अब ये कैंडल जो है, ठीक है, इसकी क्लोजिंग जो है अच्छा हाँ, ये चीज़ आप लोगों को लाजमी क्लियर होनी चाहिए, ये मैं आपको हॉरिजॉन्टल लाइन, ताकि आपकी हर चीज़, मैं चाहती हूँ आपकी हर डाउट्स क्लियर हो। अगर हमारी जो स्ट्रेटजी वर्क कर रही है तो किस तरह से कर रही है, ये चीज़ आपने लाजमी देखनी है। ठीक है, ये हमने इस कैंडल को, अगर ये इतनी बड़ी कैंडल बनी है, ठीक है, आपने हमेशा याद रखना है कि अगर रेड कैंडल इतनी बड़ी बनी है तो उसकी क्लोजिंग किसी रेजिस्टेंस पे ना हो। लाइक ये एक यहाँ से यहाँ तक तो एक रेजिस्टेंस था। ठीक है, तो इस वजह से ये अब एक स्पॉट बना है। लाइक अगर तो इसको इस तरह की अगर कैंडल हमारी वर्क करती है, लाइक फॉर्म होती है हमारी मार्केट में, तो हम इस तरह की कैंडल पे ट्रेड नहीं करेंगे, फिर हमारी जो चैप्टर नंबर 4 की स्ट्रेटेजी है वो वर्क नहीं करेगी। ठीक है, ये चीज लाजमी रखनी है आपने। इसको इसको अगर तो ये बहुत बड़ी कैंडल बनी, लाइक अगर ये छोटी कैंडल बनी है तो डजेंट मैटर, हमें इस चीज को मॉनिटर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो इतनी बड़ी कैंडल बन रही है, ठीक है, तो फिर हमें जरूरत है कि हम उसको हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के चेक करें कि आया ये कहीं किसी स्पॉट पे इसकी क्लोजिंग तो नहीं हो रही, या किसी रेजिस्टेंस पे तो इसकी क्लोजिंग नहीं